जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्टोरी में आपका स्वागत है। ये चलिए चलते हैं लेकर आपको। जैसे कि पिछला क्लास हम लगाए थे टाइम एंड वर्क का थ्योरी हम दे रहे थे पूरा। आज हम थ्योरी प्लस आज क्वेश्चन बताना स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को यहीं से, ठीक है। और सबसे पहले जितना भी आदमी जुड़े हैं हमसे सभी को पहले सबसे लाइक कर दीजिए। तो सेशन को लाइक कर दीजिए और सेशन आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। विश्वास रखिए, सेशन आपका बहुत ज़बरदस्त होगा। क्वेश्चन आपका यही से आएगा एग्जाम में, ठीक है। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बहुत कम ही मिलेगा जो हम बताने जा रहे हैं आज, ठीक है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। हम पिछला कॉन्सेप्ट जो हम बताए थे आपको दो दो साथ वाला, कि दो दो आदमी जब साथ रहते हैं, जैसे ए प्लस बी किसी काम को, पिछला हम थोड़ा सा रिविजन करते हैं। ए प्लस बी किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी प्लस सी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है। तो बताइए कि ए प्लस बी प्लस और एक बोलता है क्या, यदि सी प्लस ए उसी काम को 30 दिन में करता है, ठीक है। ए प्लस बी 15 दिन में, बी प्लस सी 20 दिन में और सी प्लस ए 30 दिन में करता है। तो बताइए कि टोटल ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में इसको समाप्त करेगा। साथ ही साथ बताया था कि ए का मान कितना होगा, बी का मान क्या होगा, सी का मान कैसे निकालेंगे। सिंपल हम बताए थे क्या आपका टाइम है आपका। हम पिछला क्लास में बता दिया आपको कि टाइम हमेशा एफिशिएंसी का उल्टा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो भी टाइम है ना, इसका सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। जो भी आपका एलसीएम आएगा यहाँ पर लिख देंगे। 15, 20 और 30, इसका एलसीएम निकालेंगे, आपका 60 आएगा। टोटल ये वर्क हो गया कितना, 60 वर्क किया टोटल, ठीक है। आइए सर देखते हैं, इस 15 से हम भाग देंगे इसमें प्रत्येक में। ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा मेरा, 20 से भाग देंगे हम बी प्लस सी का निकल जाएगा एफिशिएंसी, 30 से भाग देंगे इसका एफिशिएंसी निकल गया। टोटल इफिशियंसी हम बताए थे, जो भी इसको जोड़ेंगे ना, 4 3 7 2 9, जो भी हम जोड़ेंगे इसका हम आधा कर देंगे, अर्थात 2 से भाग दे देंगे। 2 से भाग क्यों देते हैं, क्योंकि देखिए कि यहाँ पर यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी बी, यहाँ भी बी, यहाँ भी सी, यहाँ भी सी, अर्थात कहने का मतलब कि सब दो दो गो है, इसीलिए हम 2 से भागते हैं। जैसे 2 से भाग दिए ना, मेरा एफिशिएंसी निकल का कितना, 4.5 निकल का आ गया। किसका आ गया, ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी निकल गया मेरा कितना, 4 निकल का आ गया। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बताइए। तो ए का एफिशिएंसी मतलब ये पूरे हमको दिया है 4.5, ये ए का मान निकालना हमको, पूरे ए बी सी में हम बी सी को हटा देंगे, क्या हम ए का मान नहीं निकल जाएगा। तो बी सी के पूरे ए बी सी हमको दिया 4.5 दिया है, बी सी का मान कितना दिया आपका 3 ना, इस 4.5 में यदि हम 3 को हटा देते हैं, इसका मान निकल जाएगा मेरा, ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना निकलेगा मेरा, 1.5 निकल जाएगा, ये ना। 4.5 में 3 घटाएंगे, बी का एफिशिएंसी निकालना है, तो बी का कैसे निकालेंगे, ये पूरे ए बी सी में यदि हम ए सी को हटा देंगे, बी का निकल जाएगा मेरा। तो कैसे हटेगा भैया, तो पूरे ए बी सी में ए सी को हटाएंगे, तो पूरा कितना दिया हमको पास में 4.5 ना, 4.5 में यदि 2 को हटा देंगे कितना बचेगा हमारे पास में, 2.5 बचेगा, ये ना। सी का मान हमको निकालना है भैया, तो सी का मान कैसे निकालेंगे, ये पूरे के है ए बी सी ना, ए बी सी में यदि हम ए बी का मान देखिए मेरे पास दिया है कितना 4, यदि पूरे ए बी सी में यदि हम ए बी का मान रख देंगे यहाँ पर, मेरा नहीं निकल जाएगा सी का मान। तो कैसे देखिए यहाँ पर पूरा ए बी सी कितना है भैया 4.5 ना, 4.5 में यदि हम 4 को घटा देंगे, किसका मान निकलेगा मेरा, सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब जिसका मान निकालना है उसी के एफिशिएंसी से भाग देना, किसमें, टोटल वर्क में। यदि एबीसी का मान हमको पूछ रहा है तो टोटल वर्क कितना है 60, 60 में हम किससे भाग देंगे, 4.5 से, 4.5 से जब भाग देंगे जो भी आ गया मेरा कटाने के बाद वही आपका आंसर आ जाएगा। इसको हम कटाते हैं, 5 तिया सॉरी 15 तिया 45, 15 चौके 60, अर्थात 40/3 आ गया आपका। इसको जब हल करेंगे कितना आ गया, 13 पूर्णांक 1/3 दिन, तीनों मिलकर कितना कर रहा है आपका 13 पूर्णांक 1/3 दिन में। अब यदि ए का मान निकालेंगे तो ए का मान क्या हो जाएगा आपका 60/1.5, एफिशिएंसी से भाग देते चल जाना है, टोटल एफिशिएंसी सॉरी टोटल वर्क में आपको एफिशिएंसी से भाग देते जाइएगा, आपको उसका मान निकलते चलेगा। हम किसका निकालना है, ए का ना, एक ही ए में भाग देंगे हम, कटे कितना बार में 40 बार में, अर्थात कितना हो गया 40 दिन। यदि हम बी का मान निकालना चाहते हैं तो टोटल वर्क कितना आपका 60 ना, 60 में हम बी का मान कितना आ रहा है से 2.5 कर रहे हैं कितना बार में, 25 दूनी 50 और 25 चौके 100,
अर्थात 24 दिन में। क्लियर है। सी का मान पूछेगा मेरे पास में, सी का एफिशिएंसी टोटल वर्क कितना आपका 60 है ना, 60 में किससे बात 0.5 से कटेगा ये भैया कितना बार में आपका 120 बार में, अर्थात 120 दिन में। कहने का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर मेरा 13 पूर्णांक मीटर 3 दिन में समाप्त करता है। ए आपका अकेले 40 दिन में करेगा समाप्त, बी आपका 24 दिन में करता है समाप्त, और सी आपका 120 दिन में होता है। यही हम लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। आज हम कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं आपको, बहुत ही शानदार है। क्लियर। अधिक और कम बला, अधिक और कम बला आपका इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है बार बार। कहता है क्या, हम जितना आप टाइप बता रहे हैं, हम जितना भी दे रहे आपको थी थ्योरी, सभी का हम क्वेश्चन समेत बताएंगे आपको। सभी का भी पहले थ्योरी देते हैं, उसके बाद सबका हम क्वेश्चन बताएंगे कैसे कैसे क्या होगा, क्वेश्चन कैसा लिखा रहेगा आपका। क्लियर। एक आता है आपका क्या, आप इसको पूरा VVI मार लीजिएगा। इधर जो है इस टाइप क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में। क्या, जैसे मान लिखा रखी ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करता है। कितना दिन में? एक्स दिन में करता है। ए अकेला, ए अकेला एक्स प्लस ए दिन में करता है। बी अकेला तथा बी अकेला एक्स प्लस बी दिन में करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही खतरनाक है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक्स दिन में करता है। क्लियर। बी अकेला, सॉरी ए अकेला एक्स प्लस ए दिन में, बी अकेला एक्स प्लस बी दिन में करता है। दोनों मिलकर आपका कितना दिन में करेगा। इसका सिंपल है, आपको एक फॉर्मूला याद रखना क्या, एक्स इंटू एक्स बराबर ए बी रूट अंडर ए बी, रूट अंडर ए बी। यदि हम इसको प्रूव की ओर लेकर चलेंगे, आपको प्रूव भी कर सकते हैं इसको। क्लियर। कैसे, दोनों मिलकर पूछ रहा है ना, कह रहा है कि ए अकेला कितना में करता है आपका एक्स प्लस ए में, बी आपका कितना दिन में कर रहा है आपका एक्स प्लस बी दिन में। कैसे आया फॉर्मूला आपको बताते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे, जब दोनों का एलसीएम लेंगे हम, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत है आपका, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर क्या हो जाए आपका, भाग देंगे इससे हम, यहाँ क्या आ गया एफिशिएंसी एक्स प्लस बी, और इसका क्या एफिशिएंसी आ जाएगा आपका एक्स प्लस ए। दोनों मिलकर कह रहा है ना, दोनों मिलकर कह रहा है भैया, तो टोटल एफिशिएंसी कितना इसका हो गया बता तो। टोटल, ये टोटल कितना हो जाएगा 2x प्लस ए प्लस बी, ये ना 2x प्लस ए प्लस बी। हम टोटल एफिशिएंसी में टोटल से भाग देंगे यहाँ पर, इसको जब हल करेंगे x गुना एक्स, एक्स स्क्वायर एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस ए और बी, यही ना ए और बी। कोई दिक्कत है नहीं। 2x प्लस ए प्लस बी बराबर, यहाँ देख एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। इसको जब इस पार लेकर आएंगे, यहाँ पर देख ले पूरा, इसको इस पार लेकर आएंगे, यहाँ पर कटेगा ये पूरा। ठीक है, 2x एक्स एक्स कितना 2x ए प्लस बी, कोई दिक्कत है, एक्स प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत है इसका। इसको जब हल किए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी और एक्स ए प्लस बी, टोटल इफिशियंसी में किससे भाग देना, इससे भाग देना, यही ना। चल यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ कह रहा है कि ए बी किसी काम को एक्स दिन में करता है, ये ना, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, चल देखते हैं। तो थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम कारण, ठीक है,
वीडियो कट हो गया था, फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए आप सबसे पहले क्या देखिए, देखिए ए अकेला एक्स प्लस ए में, बी अकेला एक्स प्लस बी में कर रहा है। दोनों के एलसीएम लेंगे, एक्स ए प्लस एक्स प्लस बी हो गया। इससे इसमें भाग देते एक्स प्लस बी, इससे भाग दे एक्स प्लस ए। यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं होता है। क्वेश्चन करा कि ए प्लस बी किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, एक्स दिन में। यहाँ ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है, यहाँ हम टोटल इफिशियंसी से ए प्लस बी का मान कितना आ रहा है, देखते हैं ए प्लस बी का मान। यहाँ एक्स 2x प्लस ए प्लस बी, यही है ना, 2x प्लस ए प्लस बी, जबकि दिया है कितना, x दिन में। तो हम ये तो मेरा क्या ना एफिशिएंसी है मेरा, इतना यूनिट काम ना कर रहा है। यूनिट का तुलना यूनिट से कर देंगे तो अर्थात x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये यूनिट का भाग देंगे तब निकला ए प्लस बी का मान। जैसे हम निकालते थे पूरे में भाग देते थे इससे हम, तो 2x प्लस ए प्लस बी बराबर टोटल काम कितना दिन में कर रहा है, देखते हैं एक्स दिन में कर रहा है, यहाँ पर एक्स दिन में कर रहा है। इसीलिए देख अब कोना कोनी जब गुना करेंगे देखिए क्या आ जाएगा, एक्स गुना इतना फिर इतना, ये ना। तो एक्स जब इसमें गुना करेंगे एक्स इंटू 2x प्लस ए प्लस बी बराबर एक गुना इतना करेंगे एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये एक्स कहाँ से आया आपका, यहाँ देख कर रखे ए प्लस बी टोटल काम कितना एक्स दिन में कर रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार एक दिन में कर रहा है। यहाँ टोटल वर्क कितना दिन में हो रहा है, टोटल वर्क का तुलना टोटल से हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये भी मेरा टोटल वर्क है एक्स और ये भी मेरा टोटली वर्क है, क्लियर। टोटल का वर्क का तुलना टोटल से कर दिया हम, कोई दिक्कत है अब नहीं ना। अब देख हल करते हैं इसको, एक्स गुना 2, तो 2x स्क्वायर हो गया था, ए एक्स प्लस क्या बी एक्स बराबर क्या एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी प्लस एक्स ए प्लस ए बी। कोई दिक्कत है, यहाँ देख यहाँ भी ए एक्स लिखा है, यहाँ भी एक्स लिखा है, ये दोनों खेल खत्म। यहाँ भी बी एक्स, यहाँ भी बी एक्स, खेल खत्म। यहाँ देख यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, बराबर कितना ए बी, क्लियर है। दोनों घटेगा ना आपका, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या ए बी, एक्स बराबर क्या रूट अंडर ए बी। हम आपको बोले जितना भी बताएंगे सब प्रूफ के साथ बताएंगे। देख यही इसीलिए हम डायरेक्ट इतना जो बनाएंगे सवाल में कितना समय लग जाएगा। इसीलिए जब भी आपका सवाल इस टाइप आएगा ना, ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में करता है और फिर ये फलना फलना करता है, तो आपको मान डायरेक्ट क्या रखना है, एक्स बराबर क्या निकलेगा आपका, एक्स क्या है मेरा दोनों मिलकर काम, सुना दोनों का बोथ है ना। एक्स क्या है मेरा दोनों मिलकर, जब पसंद है दोनों मिलकर। इस पर एक काम एक एग्जांपल आपको देते हैं, ये बात समझे कहाँ से एक्स प्लस बी, कोई दिक्कत है कहाँ से, टोटल का तुलना टोटल से कर दिया हम। आइए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन कैसे आपका बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन कहता है आपका क्या कि एग्जांपल हम लेते हैं क्या, ए प्लस बी किसी काम को जितने दिन में करते हैं ए प्लस बी किसी काम को जितने दिन में करते हैं, ए उससे 18 दिन अधिक समय लेता है, ए उससे 18 दिन अधिक समय लेता है और बी उससे 8 दिन अधिक समय लेता है, 8 दिन अधिक समय लेता है। तो बताइए कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे, मिलकर कितने दिन में काम को समाप्त करेंगे। क्लियर छे, ये देख ए प्लस बी किसी काम को जो कर रहा है, जितना दिन में कर रहा है दोनों मिल करके उतना ही काम करता है कि ए अकेला 18 दिन में अधिक समय लेता है इससे,
क्लियर। और बी इससे 8 दिन अधिक समय लेता है। कोई दिक्कत है? नहीं ना, ये इससे 8 दिन अधिक समय लेता है। हम डायरेक्ट फॉर्मूला बता दें कि डायरेक्ट ट्रिक बता दें? यहाँ भी अधिक ले रहा है ना, यहाँ भी अधिक देख रहा है, किससे? ए से ना। तो देख, ये दोनों से मिलकर पूछ रहा है क्या? दोनों मिलकर, दोनों मिलकर ना, हम क्या बोले? दोनों मिलकर मतलब एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? रूट अंडर ए प्लस, सॉरी ए और बी। ए वाला मान आपका ए का कहलाएगा, बी वाला मान आपका बी वाला कहलाएगा। एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका? रूट अंडर 18 गुना 8, अर्थात क्या? 18 44। कितना निकल के आ गया आपका? 12 दिन। कितना दिन? 12 दिन। दोनों मिलकर कितना दिन में काम कर रहा है आपका? 12 दिन में काम कर रहा है। कोई दिक्कत है? आए? यदि हम इसको पूरा डिटेल से बनाएंगे, डिटेल से कैसे बनेगा? दोनों मिलकर ना, अर्थात ए प्लस बी किसी काम को जो कर रहा है आपका, मान ले एक्स दिन में कर रहा है, हमको पता नहीं है ना कितना दिन में कर रहा है, कितना दिन में? एक्स दिन में। ये जो कर रहा है इससे 18 दिन अधिक ले रहा है, किससे? ए प्लस बी से, अर्थात एक्स प्लस 18 हो जाएगा, ये ना। बी जो कर रहा है मेरा काम, कितना कर रहा है? ये भी 8 दिन अधिक ले रहा है, किससे? ए प्लस बी से ना, अर्थात एक्स प्लस 8 हो गया। कोई दिक्कत है आपका? एक्स प्लस 8 हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? मान ले ए प्लस बी कर रहा है इतना दिन में, कोई दिक्कत है? ये मान ले कि हम एक्स दिन में कर रहा था, कितना? एक्स प्लस 8 हो जाता था, एक्स प्लस 8 हो गया। कोई दिक्कत है इसका? हम दोनों के एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 18, ये ना आएगा। हम इधर के क्या है, मेरा टाइम है ना, इधर क्या निकलेगा मेरा? इफिशियंसी। इससे भाग दें क्या आ जाएगा? एक्स प्लस 8 हो जाएगा, या एक्स प्लस 18। सेम कॉन्सेप्ट अभी जो बताया था आपको, पूरा हल करेंगे। हल करेंगे, देखिए यहाँ पर टोटल इफिशियंसी ए प्लस बी का यूनिट कितना है आपका? ए प्लस बी कितना दिन में कर रहा है आपका? एक दिन में कर रहा है। इधर भी कम करवाएंगे हम। टोटल का तुलना किससे करेंगे? टोटल से, अर्थात एक्स प्लस 8 और एक्स प्लस 18, यहाँ टोटल कितना कम कर रहा है आपको? दिक्कत एक्स 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 कितना? एक्स 2x, 8 और 18, 26 बराबर एक्स। इसको जब हल करेंगे ना आपका, यही आपका निकल के आ जाएगा। हल करके दिखाते हैं आपको। देखते एक्स गुना एक्स क्या हो जाएगा आपका? एक्स गुना 2x क्या हो गया? 2x स्क्वायर, प्लस क्या? 26x बराबर क्या? एक्स गुना एक्स क्या हो गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना 18, 18x प्लस क्या? 8x प्लस क्या? 18 44, 18 44, ये ना। यहाँ देखते हैं क्या? 2x स्क्वायर प्लस 26x, एक्स एक्स, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर 18 8 कितना हो गया? 26x प्लस 100। इतना खेल खत्म, इतना खेल खत्म। एक्स से एक्स कटे कितना? एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 144। एक्स बराबर कितना? 144 का वर्गमूल कितना होगा आपका? 12 दिन। कितना हो गया आपका? 12 दिन। क्या सही है मेरा? सही है। अगर प्रूव कर दिए कैसे आया? प्रूव कर दिए कैसे आया? बट आपको इस तरह से कभी एग्जाम में बनाना नहीं है। जब भी आपको बनाना कैसे? डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी, एक्स बराबर रूट अंडर ए बी। कब? जब दोनों में अधिक अधिक लिखा रहा है तब। क्वेश्चन देख लेना आराम से, इस टाइप का क्वेश्चन लिखा है, हम इस टाइप का सवाल आपको बताएंगे भी आगे चल के। क्लियर यहाँ तक? अब अगला कॉन्सेप्ट आपको हो जाएगा लेफ्ट और ज्वाइन, मतलब कम छोड़ कर जाता है और कम में एंट्री मारता है, इस टाइप का सवाल। अगला हम क्या बोले कि लेफ्ट और ज्वाइन बोला, अर्थात क्या? कोई छोड़ के जाता है और कोई एंट्री मारता है। इस टाइप का सवाल भी आपको बहुत आता है एग्जाम में, है ना। जैसे हमने क्वेश्चन लिखता है आपको क्या, जैसे कि ए किसी काम को ए किसी काम को 30 दिन में करता है, कितना दिन में? 30 दिन में समाप्त करता है। बी उसी काम को 40 दिन में, 40 दिन में दोनों मिलकर दोनों मिलकर 6 दिन तक काम साथ कर, दोनों मिलकर 6 दिन तक
काम करते हैं, दोनों कितना दिन तक, 6 दिन। उसके बाद ए काम छोड़ देता है, बी अकेला बचे काम कितने दिन में समाप्त करेंगे। हम की बोले, कह रहा है कि ए किसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है, बी 40 दिन में करता है, दोनों मिलकर 6 दिन तक एक साथ काम किया। कितने दिन तक, 6 दिन तक एक साथ काम किया, फिर एक काम छोड़कर चला जाता है, बी बचा हुआ काम कितना दिन में समाप्त करेगा। ये ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रहेगा आपका, समझने की कोशिश करना। कह रहा है कि ए किसी काम को कितना दिन में, 30 दिन में, बी किसी काम को कितना में, 40 दिन में। दोनों का पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, जो प्रोसेस में चलता है, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 40 दिन लिखे हैं, 40 दिन में दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 120। 30 से भाग कितना बार कटेगा आपका, 4 बार में। 4 क्या है मेरा, एफिशिएंसी है। 30 से भाग कितना बार में, 3 बार में। ये दे दिक्कत है कि दोनों मिलकर 6 दिन तक काम किया। ये बता, एक दिन में कितना एफिशिएंसी काम कर रहा है, 7 मिनट में काम कर रहा है। के ए और बी दोनों मिलकर कितना, 7 मिनट का काम कर रहा है। ये बता भैया, दोनों मिलकर, दोनों मतलब के ए प्लस बी, दोनों कितना दिन तक काम किया, 6 दिन तक काम किया। 6 दिन तक तो ए प्लस बी से काम किया होगा। जब 6 दिन काम किया होगा, कितना यूनिट काम कर दिया होगा, वही 42 काम कर दिया होगा। कितना काम, 42 काम। अब जो हो भैया, जब 42 काम कर दिया दोनों मिलकर के, टोटल 120 में 42 काम हो गया है। अब के छोड़ के भाग गया, ए छोड़कर भाग गया, तो बचा हुआ काम कितना बचेगा, 120 काम था जिसमें 42 काम हो गया है। इस 42 को नहीं घटा देंगे तो कितना कम बचा, यहाँ पर 8 हो जाए, यहाँ पर 4 हो जाएगा, है ना। कितना टोटल कम बचा आपका, 78 काम ना। ये तो यहाँ से ए छोड़ के चला गया मेरा भैया, तो बचा हुआ काम क्या करेगा, ये 78 काम क्या करेगा अकेले, बी ना। 78 काम क्या करेगा अकेले, बी का एफिशिएंसी कितना है मेरा, 3 ना। यदि बी का मान निकालेंगे, 20 इसमें भाग देना पड़ेगा, टोटल कितना हो गया, ये बी अकेले कितना दिन में करेगा, 26 दिन में। बी अकेले कितना दिन में करेगा, 26 दिन में। अब पूछे कि दोनों मिलकर कितना दिन में समाप्त कर सकता है, दोनों कितना दिन कम हुआ, टोटल काम कितना दिन हुआ बताओ तो, टोटल काम कितना हुआ मेरा, टोटल काम जो हुआ भैया 26 दिन तो कल भी किया, और फिर दोनों मिलकर कितना दिन काम किया होगा, 6 दिन। टोटल कितना कम हुआ मेरा, 32 दिन तक कम हुआ मेरा, है ना। टोटल कितना हो गया, क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है तुम्हारा। पूछेगा पहला क्या कि ए प्लस बी टोटल काम कितना दिन किया, दोनों मिलाकर कितना दिन काम किया मेरा। पहले देख लेते कि बी क्वेश्चन करा था कि ए किसी काम को 30 दिन में करता है, कोई दिक्कत है, हम 30 दिन करवा दिए। बी उसी काम को 40 दिन में कर रहा है, 40 दिन करवा दिए। हम क्या इतना दिन करने बाद क्या करते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकाले बाबू, देख लो एलसीएम निकाले कितना, 120 हो गया मेरा, कोई दिक्कत है। जब 120 हो गया, अब देखते हैं क्या कर रहा है कि यहाँ से हम इसका एफिशिएंसी निकाल लिए, 30 से भाग दिए 4 बार में, 20 से कितना में, 3 बार में। अब क्या करें भाई, यूनिट नाम को निकालना है, कितना 7 काम ने किया भैया कर ले, ए प्लस बी ने। ये बता भैया कितना दिन तक काम किया, दोनों मिलकर कह रहा 6 दिन तक काम किया। तो दोनों मतलब के ए और बी, ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन का, यहाँ देख कितना काम कर रहा है, एक दिन में 7 कर रहा है, 6 दिन में कितना क्या होगा, 642। आखिर इतना कम के बाद ना भैया ए भाग गया, इतना कम तो क्या होगा, 42 कम तो दोनों मिलकर क्या ना, ए साथ मिलकर क्या है, इतना कम छोड़िए दिया, अब इतना कम तो घटाना पड़ेगा हमको ना, घटा करके नहीं बी बचेगा, तब बचा हुआ कम, तो बचा कितना कम हुआ, 120 में 42 घटा देंगे। जब 120 में 42 घटाएंगे कितना बचेगा मेरा, 78 ना।
यही काम करने के लिए दौड़ेगा कौन? बी। कितने दिन में बी कर देगा? पूछेगा टोटल काम कितना दिन चला, कितना दिन टोटल काम चला? तो 26 दिन ये किया अकेले बी भैया, और दोनों मिलकर कितना दिन किया था? 6 दिन। अच्छा टोटल कितना दिन काम चला मेरा? 32 दिन काम चला। कोई दिक्कत है इसका? है? अगला क्वेश्चन जैसे मान लीजिए किसी में दे देंगे हम क्या, ए किसी काम को, सपोज करके ए किसी काम को भैया 20 दिन में करता है, क्लियर है? बी उसी काम को, बी उसी काम को भैया मेरा कितना दिन में? 24 दिन में करता है। कोई दिक्कत है? दोनों मिलकर 9 दिन तक साथ काम किया। कितना दिन तक? 9 दिन तक साथ काम किया। उसके बाद जो है ना एक काम छोड़कर भाग गया, तो बता कि टोटल कितना दिन तक काम चला? ठीक है, टोटल कितना दिन तक काम चला होगा? शेष बचा हुआ काम के बी करेगा, काम छोड़कर चल गया, बी अकेला कितना दिन में काम समाप्त करेगा? और इसी में क्वेश्चन आउट कर देते क्या, टोटल कितना दिन काम चला, कितना दिन काम हुआ, ये ना, ये ना कोई दिक्कत है? ये बता सुगा। क्वेश्चन देखिए यही है ना, हम सिर्फ कितना हम इसको लिखते फिर एक चीज को बार बार लिखते हैं, हम इसी में डायरेक्ट चेंज कर दिए, क्लियर है? तो देख क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 24 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर जो है भैया 9 दिन तक साथ साथ काम किया। उसके बाद की किया? ए छोड़कर भाग गया। जो छोड़ के भाग गया उससे कोई मतलब है हमको? आए उसको घटा देंगे भैया। अब देख बचा के बी ना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए कितना दिन कर रहा है काम आपका? 20 दिन। बी कितना दिन कर रहा है आपका? 24 दिन। दोनों टोटल कितना एलसीएम आ जाएगा आपका? कितना? 120 दिन। 20 से भाग देंगे कितना बार में कटेगा आपका? 5 दिन में। 24 से भाग देंगे कितना बार, सॉरी 20 से 20 6 बार में। ये क्या निकला मेरा? एफिशिएंसी। 24 से भाग देंगे कितना दिन में? 5 बार में। ये बता दोनों मिलकर कितना दिन काम किया? 9 दिन ना। यहाँ दोनों मिलकर कितना वर्क काम कर रहा है? टोटल 11 वर्क कर रहा है एक दिन में। एक दिन में कितना कर रहा है? ए प्लस बी एक दिन में कितना कर रहा है आपका? 11 यूनिट कर रहा है काम। तो 9 दिन तक साथ ना किया, तब ना बी छोड़ के भागा। तो 9 दिन तक तो साथ में किया होगा भैया। 11 नंबर कितना हो गया आपका? 99 हो गया काम, ये ना 11 नंबर 99 कम हो गया। कोई दिक्कत है आपका? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? जब 99 कम हो गया भैया, तो 99 कम तो ए छोड़ के भागिए गया ना। जब ए छोड़ के भाग गया तो बचा कम क्या करेगा मेरा भैया? 99 घटे हो ना, जब घटे हो तो कितना आते भैया यहाँ पर बोलो तो? 21 से कम ना। 21 कम क्या करेगा भैया अकेला? अब 21 कम क्या करेगा ये? बी ना, बी कितना कर रहा है एक दिन में? 5, तो 21 कम करेगा ना, कितना हो गया? 4 पूर्णांक 1/5 दिन में, ये ना। टोटल पूछेगा कितना दिन काम चला, टोटल भैया बी इतना दिन काम कर दिया, टोटल काम कितना हुआ होगा? ये इतना काम किया है ना, तो टोटल वर्क जो हो गया मेरा भैया, ये कभी कितना कर रहा है? 4 पूर्णांक 1/5 कर दिया, इसको और लिखिए ऐसे करके 21/5 कम, अब प्लस 9 कम पहले हो चुका है, ये ना। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया? जो भी आएगा 9 × 5 = 45 और 21 66/5, 66 कोई दिक्कत है इसका? इसको जब हल करेंगे आपका 13 पूर्णांक 1/5 दिन में समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत है आपका? 13 पूर्णांक 1/5 दिन काम किया ये दोनों मिलकर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेफ्ट और ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है आपका? अब लास्ट कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं आपको एमडीएच मसला में, क्लियर? एमडीएच कॉन्सेप्ट में चलिए अब चलते हैं किसमें, हम एमडीएच कॉन्सेप्ट में। एमडीएच कॉन्सेप्ट क्या कहता है मेरा कि इससे क्वेश्चन आपका आना ही आना है एग्जाम में, इसको छोड़ना नहीं है। एमडीएच कॉन्सेप्ट, एमडीएच कॉन्सेप्ट एम मतलब क्या हो जाए आपका? एम से आप जाए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसी का कैसे निकालते हैं हम? तो एफिशिएंसी
ई से क्या, एम से क्या होगा, जहाँ पर मैन या वोमेन जो भी है उसका एफिशिएंसी। डे मतलब होता है आपका, डी मतलब होता है डे, मतलब दिन। एच मतलब क्या होता है आपका, आवर। सुना, इफिशियंसी डे और आवर, मतलब क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में बोले तो क्या बोलेंगे हम इसको, कार्य क्षमता। डे मतलब क्या, दिन। आवर मतलब क्या, घंटा। क्लियर, आवर मतलब घंटा। क्लियर है, आवर मतलब क्या होता है, घंटा। तो एम डी एच जो होता है आपका, एम डी एच जब हम निकालते हैं ना, टोटल को जब गुना करते हैं, मैं निकल के आता है क्या, टोटल वर्क निकल के आता है। कौन सी, कार्य। एम डी एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क। यदि हम वर्क मान ले कि वर्क मेरा, अब इसका कांस्टेंट हम रखेंगे तो वर्क इधर आएगा तो क्या होगा, एम डी एच बटे क्या, वर्क बराबर क्या, वन, बराबर वन। वन के जब हम मान लें कोई कांस्टेंट काम कर रहा है मेरा, मान ले कि कोई वर्क मेरा क्या है, कांस्टेंट है। वर्क क्या है मेरा, कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि 2 पुरुष और 5 महिला किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, उसी काम को 5 महिला और 2 पुरुष 20 दिन में कर रहा है, तो उसी काम को ना, काम मेरा क्या है, कांस्टेंट है। जब काम मेरा कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि एम डी एच बटे डब्लू, एम डी एच बटे डब्लू, वर्क। हम समानुपात बताए आपको कि जब भी कोई कांस्टेंट हंसता है ना, तो याद कर, हम आपको पढ़ाएंगे कभी कि समानुपात है या अनुपात। जब भी कोई कांस्टेंट होता है ना, उसके ऊपर कुछ नहीं कुछ आता है। मान ली इस कांस्टेंट के ऊपर मतलब क्या है कि यही चीजें, जैसे एम हो गया, डी हो गया, एच हो गया, डब्लू। एम हो गया, डी हो गया, एच हो गया, डब्लू। फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, मतलब एम एम हो रहा है पता नहीं चल रहा है। मान लो कि एम वन है, डी वन है और एच वन, एम टू डी टू और एच टू, डब्लू वन, डब्लू टू, डब्लू वन, डब्लू टू। ये क्या है, वे, डब्लू मतलब क्या, वर्क या वेज। वेज मतलब क्या, मजदूरी। या कहीं कहीं तुमको मिलेगा क्या, रुपया भी दिया रहता है, कहीं कहीं पैसा भी दिया रहता है आपका, एम डी एच बट डब्लू वन और आर वन। आर वन मतलब क्या गया, रुपीज। कहीं कहीं रुपया भी दिया रहता है। काम जो बांटते हैं कि मान ले कि मजदूरी को इतना रुपया में हम दिए, उसी काम को करने में कुछ मजदूर को हम इतना रुपया दिए, तो पैसा सब कहाँ पर लिखा रहता है हमेशा, पैसा कहाँ पर लिखेंगे हम, नीचे में लिखेंगे। मजदूर कहाँ पर लिखेंगे, नीचे में। आदमी को कहाँ पर, आदमी दिन घंटा कहाँ पर लिखेंगे, ऊपर में। नीचे में किसको, मजदूरी और पैसा को, मजदूरी और पैसा को, मजदूरी और पैसा को। मजदूरी हमेशा कैसे मिलता है किसी को, तो बता तो। मजदूरी जो हमेशा मिलता है, कैसे मिलता है, काम के हिसाब से मिलता है भैया, है ना। मजदूरी कैसे मिलेगा हमको, काम के साथ। जितना काम कीजिएगा भैया उतना मजदूर लीजिएगा। यदि कम आप ज्यादा किए हैं, ज्यादा आपको पैसा मिलेगा, और कम किए हैं तो कम मिलेगा। क्लियर। अब मजदूरी कब मिलता है, और मजदूरी जो मिलता है किसके अनुसार, काम के हिसाब से। यदि भैया काम समान हो, दिन समान हो, तब जो मजदूरी दिया जाता है ना, तो क्षमता के अनुसार। मान ले कि क्या बोले हम, स्टार पॉइंट बोले क्या, जब दिन क्या हो, समान हो, तो मजदूरी किसके अनुसार मिलता है आपको, एफिशिएंसी के अनुसार। इस पर जब सवाल बताएंगे ना, गर्दा उड़ जाएगा। क्लियर, धुआं धुआं उड़ जाएगा। जब दिन समान हो, दिन समान करने का मतलब कि जैसे मान लें कि एक दिन में एक पुरुष को यहाँ नॉर्मल देखे, गांव समाज में मिलता है पैसा, कैसे मिलता है, पुरुष को देता है भैया, मजदूरी ही करता है तो नॉर्मल 500 रुपया पड़ता है एक पुरुष को। वही महिला को जो दिया जाता है 300 रुपया दिया जाता है। क्यों, दिन तो दोनों एक ही दिन को किया, काम दोनों तो एक ही दिन न किया, लेकिन पुरुष को 200 रुपया एक्स्ट्रा क्यों, महिला क्यों 200 रुपया कम। कहने का मतलब क्या हो कि पुरुष का कार्य करने की क्षमता ज्यादा है और महिला का कार्य करने की क्षमता कम है। इसीलिए जो मिलता है, यदि दिन समान हो तो पैसा कैसे दिया जाता है, मजदूरी कैसे, क्षमता के अनुसार। कैसे, क्षमता के अनुसार दिया जाता है। कोई दिक्कत है आपका, नहीं ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस पर हम एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, फिर जाकर इस कॉन्सेप्ट को हम सॉल्व कर देंगे।
क्लियर। फिर हम इसमें एक दो बात याद रखना आपको। क्या? क्वेश्चन में कहीं भी आपका और लिखा रहे, ये हमेशा के लिए याद कर ले भैया, हॉटेस्ट, ये जो हम लिखा रहे हैं, क्वेश्चन में कहीं भी आपका और या तथा लिखा रहे हैं, क्या बोले, और या तथा, इसका मतलब होता है भैया प्लस। इसका मतलब प्लस किसमें? एमडीएच कॉन्सेप्ट में। और यदि कहीं पर या लिखा रहे हैं या अथवा लिखा रहे हैं, इसका मतलब होता है भैया बराबर। क्लियर। हम क्या बोले, कहीं पर और लिखा रहे या तथा लिखा रहे, इसका मतलब कौन सी? प्लस। या लिखा रहे या अथवा लिखा रहे, इसका मतलब क्या होता है आपका? बराबर। इसका मतलब क्या है? बराबर। जैसे मान लेके हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक कॉन्सेप्ट हम लेते हैं, इस पर कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या कह रहा है कि 5 मेन, और मेन मतलब क्या? आदमी। 5 मेन या 15 वोमेन, 5 मेन या 15 वोमेन किसी काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। कितना दिन में? क्लियर। किसी काम को 5 दिन में, किसी काम को कितना 5 दिन में समाप्त करता है। तो बता भैया, दोनों का क्षमता का अनुपात बता क्या होगा? क्षमता का अनुपात क्या होगा? हम जानते हैं क्षमता कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है? टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है? इफिशियंसी गुना टाइम। इफिशियंसी गुना टाइम। क्या निकल गया मेरा? टोटल वर्क। टोटल वर्क। यहाँ पर देख क्या करेंगे, 5 मेन और 15 ओमेन, बीच में क्या लिखा है? या मतलब क्या होता है? बराबर। हम इसका अनुपात निकालेंगे, 5 मेन और या मतलब क्या? बराबर 15 ओमेन, दोनों बराबर, क्योंकि इसका अनुपात निकालना हमको। तो कटेगा ये कितना बार में? मेन अनुपात ओमेन बराबर कितना हो गया? 3:1 है ना। मेन का मान कितना? ओमेन का मान, कोई दिक्कत है? मेन का मान 3, ओमेन का मान 1, कोई दिक्कत है? टोटल काम निकालना है हमको। ये पूछा कि क्षमता पूछा, क्षमता का अनुपात, किसका अनुपात निकला मेरा? काम का अनुपात मिला, ये ना। तो क्षमता का अनुपात क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 1:3 है ना, क्योंकि काम का उल्टा क्या होता है? क्षमता। तो जितना दिन में काम 3:1 में किया भाई, इसको उल्टा कर देंगे हम। कोई दिक्कत है आपका? कोई दिक्कत है? ये पूछेगा भैया टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम कितना हुआ, टोटल वर्क कितना हो गया भैया? 5 आदमी कितना दिन तक काम कर रहा है भैया? 5 दिन ना। आए? ये 5 मेन 5 दिन तक, क्या इसका मान आपको देखिए, मेन का मान कितना है यहाँ पर देखते हैं, 3 ना। 5 गुना 5, सॉरी 3, और गुना कितना, कितना 75 दिन। मतलब क्या, जब बराबर है ना, यहाँ जब बराबर है, किसी में भी मान रख सकते हैं हम भैया, किसी में मान रख सकते हैं। या मान ले कि इससे हमको मान निकालना है, तो 15 आदमी कितना दिन तक काम कर रहा है? 5 दिन ना। टोटल वर्क निकल जाएगा। हम क्या बोले, टोटल वर्क कैसे निकलता है? इफिशियंसी गुना टाइम। हम टोटल आदमी जो है, आदमी गुना टाइम कर देंगे, कितना निकल जाएगा टोटल वर्क? क्या हो जाएगा? 15 ओमेन, ओमेन का जगह पर क्या लिखेंगे? कितना आ रहा है ओमेन का मान? 1 ना। 1 गुना 5, क्या निकल का गया मेरा? 75 दिन। ये क्या है मेरा? टोटल वर्क। ये क्या है मेरा? टोटल वर्क। कोई दिक्कत है आपका? टोटल वर्क निकाल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देगा, फिर क्लास को ऑफ करेंगे आज, फिर कल से आपका चैप्टर सवाल स्टार्ट हो जाएगा। कल से ओनली सवाल स्टार्ट करेंगे। जैसे हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्या 15 मेन और मतलब क्या, या 20 ओमेन जो है आपका 15 दिन तक काम करते हैं, तो बताए टोटल वर्क कितना हुआ इसका? टोटल कितना दिन काम कर सकते हैं?
देख सिंपल तरीका है। सबसे पहले देख क्या करेंगे हम, 15 मेन लिखा है ना, तो 15 मेन मतलब क्या, एम 20 ओमेन या लगा है ना, या मतलब क्या, बराबर। देख हम 15 को यहाँ भी गुना कर सकते हैं, टोटल वर्क निकालना, टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है, टोटल वर्क बराबर भैया इफिशियंसी गुना टाइम, ये ना, यही क्षमता है इसका 15 आदमी है, तो 15 मेन गुना हम 15 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। ये मेरा क्या टोटल वर्क निकला, ये भी क्या आपका 20 ओमेन गुना 15 लिख सकते हैं, ये भी क्या मेरा टोटल वर्क, ये भी टोटल वर्क है। 15 से 15 खत्म, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, बराबर लेते हैं। कोई दिक्कत है, 15 से 15 खत्म, कोई दिक्कत है आपका, कितना अनुपात आ जाएगा इसका, 5 या 15 5 का 20, एम अनुपात डब्ल्यू बार कितना 4:3। हम इसका मान जो है ना किसी भी में कहीं पर भी रख सकते हैं, यहाँ जो लिखा 15 मेन और 20 ओमेन कोनों में रख सकते हैं भैया। 15 में टोटल कम हमको निकालना है भैया, टोटल कम यदि निकालना है तो 15 मेन गुना कितना कम क्या है टोटल में 15 दिन में, या तो हम क्या कर सकते हैं, या दूसरा क्या मन हुआ कि हम इसमें से मान नहीं रख सकते हैं क्या, इसमें भी मान रखकर आप टोटल वर्क निकाल सकते हैं, गुना कितना 15 ना, देख मान रखेंगे हम, ये मेन के सीधा हम भैया मेन का मान हो जाएगा, ओमेन के सीधा में ओमेन में, मेन का मान कितना 4 ना, तो एम जगह पर क्या लिखेंगे हम 4 गुना 15, 15 चौकी 60, और 90 कितना 900, कितना रे 900 वर्क हो गया। किसी को मन सर हम इसमें नहीं रख सकते हैं क्या, हाँ सर आप रख सकते हैं, रख के टेस्ट कर लो। ये देख 20 गुना डब्ल्यू का मन कितना आपका 3 ना, 3 गुना 15 ये ना, 20 या 60 गुना 90 कितना हो गया 15, ये ना 900 वर्क। यह तो हमारा डब्ल्यू एच कॉन्सेप्ट का पूरा क्लियर। अब अगला सवाल में आपको बताएंगे पूरा डब्ल्यू एच कॉन्सेप्ट का मतलब कि टोटल सवाल बताना, इतना कॉन्सेप्ट आज मेरा समाप्त हो गया। अब 3-4 दिन आपका रेगुलर रोज सवाल चलेगा आपका, कोई दिक्कत है तो एक बार सभी को पहले लाइक कर दे, वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको जरूर लाइक कर दे, और कमेंट जरूर करते जाओ है, कमेंट करने के बता कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है। आज क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, आपको मिलते हैं कब नेक्स्ट क्लास में, इसी के साथ जय हिंद।